आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इस पार्ट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि थोड़े से और आगे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। देखो क्या दिया हुआ है मेरे पास। एक आयताकार संदूक का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आसन्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः 50 वर्ग मीटर, 30 वर्ग मीटर एंड 20 वर्ग मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स हुज 3 फेसेस आर 50 मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर एंड 20 मीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। अपने को वॉल्यूम निकालना है। कैसे वॉल्यूम निकालना है? देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ एक्चुअली में। आसन्न फलक एक मान के चलते हैं ए बी, एक फलक है, दूसरा फलक है बी सी, तीसरा फलक है सी ए। ऐसे ही फलक रहता था, एक नीचे वाला, ऊपर वाला, फिर साइड वाला, ऐसा करके ए बी बी सी सी ए। तो ए बी दिया है ये 50 मीटर स्क्वायर, बी सी दिया है यहाँ पे 30 मीटर स्क्वायर और सी ए दिया है यहाँ पे 20 मीटर स्क्वायर। ऐसा मान के चलना है कि यही ए बी बी सी सी ए दिया हुआ है। अपने को निकालना क्या है? ए बी सी, ये अपने को निकालना है। यही क्या होता है? आयतन होता है, वॉल्यूम होता है। ए बी सी अपने को निकालना है और गिवन है ये। तो देखो मैं मान लो इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर, c इंटू सी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 50 इंटू 30 इंटू 20, 50 इंटू 30 इंटू 20, ये ऐसा हो जाएगा। लेकिन मेरे को क्या चाहिए? ए बी सी चाहिए मेरे को। तो मैं स्क्वायर रूट बोथ साइड करूंगा तो ये ए बी सी हो जाएगा और ये रूट ओवर 50 इंटू 30 इंटू 20, ये ऐसा हो जाएगा। इसका रूट निकालना है तो या तो उसको पूरा मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो या फैक्टराइजेशन वाला मेथड से मैं बताया था वैसे भी कर सकते हो। तो देखते हैं इसको फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। तो 50 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 इंटू 5 इंटू 5 ऐसा लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, 6 पंचे 30। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, ये ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद स्क्वायर रूट है तो दो दो में से एक एक पेयर बाहर निकाल रहे हैं। ये 2 5 में से एक 5 बाहर निकाल लिया, ये 2 5 में से एक 5 में बाहर निकाल लिया। फिर ये 2 दिख रहा है, उसमें से एक 2 बाहर निकाल लिया। फिर इन 2 में से एक 2 बाहर निकाल लिया। इस 3 का कोई भी पेयर नहीं बन रहा है तो ये अंदर ही रहेगा √3। ठीक है। ये हो जाएगा 5 पंचे 25 दूनी 50 दूनी 100, 100√3, 100√3। या तो ये ऑप्शन में रहेगा, या तो ये ऑप्शन में रहेगा, या वो क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दिया रहेगा। क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दिया रहेगा कि क्या यूज करना है। ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 1732, 1.732 √3 का वैल्यू। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा यदि वो ऑप्शन में यूज किया है तो, यदि नहीं किया है तो फिर इमेजिन करके ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ रख लेता हूँ 100 इंटू 1.732, तो ये कितना हो जाएगा? 173.2 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ए बी सी, यही अपने को निकालना था। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक है। इस पार्ट में सारे क्वेश्चन अच्छे ही रहेंगे। आप इस पार्ट को ध्यान से देखिए, अब पूरा का पूरा क्वेश्चन लास्ट तक देखिए, तब जाके आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एक और बना के देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 4:3:2 के रेशियो में है। यदि ठोस का आयतन वॉल्यूम दिया हुआ है 1536 मीटर क्यूब है तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताइए। एग्जाम में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों तो नहीं पूछेगा, कोई एक चीज पूछ सकता है। तो देखेंगे इसको कैसे बनाना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 इफ इट्स वॉल्यूम इज 1536 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स डायमेंशन। ठीक है। क्या दिया हुआ है? वो A:B:C जो भी था। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? A इंटू बी इंटू सी, यही होता है। और इसी को वो रेशियो में दिया हुआ है। और वॉल्यूम क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 1536। ए का रेशियो कितना दिया है? 4, तो ये हो जाएगा 4x इंटू 3x इंटू 2x, ऐसा लेकर चलेंगे हम लोग। तो 1536 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 को इधर ले लेते हैं, 4 3 2, ये हो जाएगा x क्यूब। 4 3 2 इधर ले आया मैं, x क्यूब
फिर आगे सॉल्व करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये 64 टाइम्स में कैंसल हो जा रहा है। कितने टाइम में? 64 टाइम्स। तो ये x का वैल्यू यहां से कितना आ गया? 4। x का वैल्यू कितना आ गया? 4। अभी भी आंसर नहीं निकला है, आंसर के लिए आगे चलेंगे। पहला डायमेंशन है 4x, दूसरा डायमेंशन है 3x, तीसरा डायमेंशन है 2x। x का वैल्यू रखेंगे 4 इंटू 4 16। उसके बाद ये 1536 क्या था? घन मीटर था, ये हो जाएगा मीटर। ठीक है, ये 4 इंटू 3 12 मीटर। उसके बाद 2 इंटू 4, ये उल्टा से कैसे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना। उसके बाद ये 8, ये आ गया 8 मीटर। तो डायमेंशंस क्या क्या आ गया वहां पे? 16 मीटर, 12 मीटर एंड 8 मीटर उसके डायमेंशंस होंगे। ठीक है, इसको ऐसे बनाना है। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक लकड़ी के बंद डिब्बे का बाहरी माप 45 सेंटीमीटर इंटू 32 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर है। मतलब लकड़ी के डिब्बे को बाहर से देखेंगे तो इतना इतना लेंथ आएगा। अभी वो बोल रहा है कि यदि डिब्बा 1 सेंटीमीटर चौड़ी लकड़ी से बना हुआ है, यानी कि जब ऐसा डिब्बा बनाएंगे तो ये जो लकड़ी का विड्थ आएगा वो 1 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो उस डिब्बे की क्षमता क्या होगी? बाहर से तो डिब्बा डायमेंशन 45, 32, 28 दिख रहा है, लेकिन जब डिब्बे के अंदर झांकेंगे तो जो लकड़ी की जो चौड़ाई होगी उतनी दूरी क्या कम हो जाएगी दोनों साइड। देखो यदि इसको 2 डायमेंशन में देखते हैं हम लोग, सपोज लकड़ी का नीचे एकदम जो भाग है, डिब्बे का नीचे वाला भाग है, उसको देख रहे हैं हम लोग, ऊपर से ऐसा देख रहे हैं तो ये ऐसा दिखाई देगा। ये बाहर से देखने पर तो इतना मोटा दिखाई देगा, लेकिन अंदर से कम दिखाई देगा, क्योंकि लकड़ी की जो मोटाई है वो क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अंदर से इधर से 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, इधर से भी 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, वैसे इधर से भी 1 सेंटीमीटर, इधर से भी 1 सेंटीमीटर, मतलब कि दोनों साइड से 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। तो यहां से जो लंबाई जो आ जाएगी बॉक्स की वो कितनी आ जाएगी? 45 है, दोनों साइड से 1 कम हो गया, तो अंदर से देखेंगे तो 43, अंदर से क्या रहेगा? वो 43 सेंटीमीटर रहेगा। वैसे ही चौड़ाई विड्थ कितना आ जाएगा? विड्थ कितना दिया हुआ है? 32, लेकिन अंदर से देखेंगे तो कम आएगा, वो आएगा 30 सेंटीमीटर। वैसे ही हाइट में देखेंगे तो नीचे एक बेस लगा होगा, ऊपर एक ढक्कन लगा होगा, दोनों की चौड़ाई 1-1 सेंटीमीटर है। तो जो ऊंचाई रहेगी वो भी पूरा का पूरा 28 ना होके कितना होगा? 26 सेंटीमीटर होगा। यही बदलाव अपने को करना है। अब हम लोग उसका कैपेसिटी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट है ये। तो पहले मेन समझना है आपको, इतना ही को इमेजिन कर लिए तो क्वेश्चन बन गया। अब उसका जो हो जाएगा कैपेसिटी 43 इंटू 30 इंटू 26 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, यही उसका आंसर हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो ए दिख रहा है वो सेटिस्फाई होगा। 33,540 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। बस ध्यान यही देना है कि जो लकड़ी की चौड़ाई है उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा। और कितना इफेक्ट पड़ेगा? कई लोग ये करते हैं कि 1-1 सेंटीमीटर ही घटाएंगे, इसको 44 मानेंगे, इसको 31 मानेंगे, इसको 27। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा गलती होता है, लेकिन ऊपर और नीचे, अगल और बगल दोनों साइड 1-1 सेंटीमीटर इफेक्ट हो रहा है, तो टोटल जो रिजल्टेंट आएगा 2 सेंटीमीटर का फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे बनाना है। इस क्वेश्चन को भी बना के देखना है, इसमें है कुछ नहीं, लेकिन आपको सोचना जरूर है इसमें। अगला क्वेश्चन बना के देखते हैं। चलो अगला देखते हैं। यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाती है तथा ऊंचाई में 15% की कमी की जाती है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा आपको बताना है। एक क्यूबॉइड है, उसके लंबाई और चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रेड्थ में 20% की वृद्धि की गई, 20% उसको बढ़ा दिया गया, और हाइट वैसे ही 15% कम कर दिया गया। तो रिजल्टेंट जो वॉल्यूम आएगा उसमें क्या चेंजेस होगा आपको बताना है। तो देखो जनरली वॉल्यूम क्या होता है? ABC, यही होता है जनरली वॉल्यूम। लेकिन अभी ऐसा नहीं है बोल रहे हैं, मैं वॉल्यूम 2 लेके चल रहा हूं। जो A है वो 20% बढ़ गया, यानी कि 120/100 हो गया। वैसे ही B, ये भी 20% बढ़ गया है, यानी कि ये 120/100 हो गया। वैसे ही C कितना परसेंट घट गया है? वो 15% घट गया है, यानी कि ये 85/100 हो गया है। 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, 15% घट गया।
अब जो वॉल्यूम होगा उसको देखते हैं। ये ए बी सी को तो यहां लिख सकते हैं ए बी सी इनटू, उसके बाद आगे देखेंगे क्या हो रहा है। देखो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 25 जा 26 जा, ठीक है, ये 25 जा 26 जा, ऐसा ये कैंसल हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखो यहां से, और किसी से कैंसिल कर सकते हैं क्या? ठीक है, इसको कैंसिल कर लेते हैं। ये 17 17 पंचे 85 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 इंटू 17 अपॉन 5 इंटू 100 अपॉन 5 इंटू 100। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ए बी सी इंटू ये मिलेगा आपको 122.4 अपॉन 100। ये पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। अपॉन 100 इसलिए रखना है क्योंकि परसेंटेज में अपन उससे कंपेयर करना है। तो 122.4 अपॉन 100। तो देखेंगे कि पहला कितना था, ए बी सी था, अब कितना हो गया 122.4 अपॉन 100, मतलब पहले से वो 22.4 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 22.4% बढ़ जाएगा। यही ऑप्शन में है 22.4, यही आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा टफ है देखा जाए तो, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ आसान नहीं है, लेकिन आपसे बन जाएगा। अब एक बार देख लिया तो बन जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहले एक बार सामने आता है क्वेश्चन जो बिल्कुल नहीं देखे रहता तो दिक्कत होता है, बाद में दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो इसको बना के देखना है। एक दो बार आप इसको बना के देखेंगे, बिल्कुल बना के देखेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इसको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बना के देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ईंट का डायमेंशन दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ईंट का होता है, ये दिया हुआ है। और पूछ रहा है कि 8 मीटर लंबे और 22.5 सेंटीमीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे दीवार को बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी, आपको बताना है। दीवार का डायमेंशन दिया हुआ है और किसका डायमेंशन दिया हुआ है? ईंट का डायमेंशन, दीवार का और ईंट का डायमेंशन दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, देखो कितनी ईंटें लगेंगी पूछा है, तो ईंटों की संख्या किसके बराबर होगी? वॉल्यूम ऑफ वॉल, ठीक है, दीवार का जो आयतन होगा उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक। एक ईंट के आयतन से उसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पे दीवार का आयतन देखेंगे, क्या क्या दिया हुआ है? 8 मीटर इंटू 22.5 सेंटीमीटर इंटू 6 मीटर, ये दीवार का वॉल्यूम हो गया, अपॉन ईंट का क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 25 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर इंटू एक ईंट का यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये वॉल्यूम दिया हुआ है। तो इसको डिवाइड करेंगे, ध्यान देंगे कि ये मीटर है, दो यहाँ पे मीटर है, बाकी सब सेंटीमीटर है, तो ये गलती नहीं करेंगे। यहां से कर लेंगे 800 इंटू 22.5 इंटू 600 अपॉन 25 इंटू 11.25 इंटू 6। ठीक है, अब कैंसिल करेंगे, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। आप करके देखेंगे, ये 100 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये फिर 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ये 4 दूनी 8, 8 अट्ठे 64, 6400। 6400 ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी उस दीवार को बनाने में। कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी? 6400 ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी, 6400। ध्यान देना है, इसको बहुत सोच समझ के बनाना है, मीटर सेंटीमीटर में गलती नहीं करना है, बिल्कुल सही आंसर आपको मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। पानी की एक टंकी जिसकी लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और गहराई 6 मीटर है, बनाई जानी है। एक पानी का टंकी बनाना है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है। बोल रहे कि 2.50 ₹2.5 प्रति मीटर की दर से धातु की चादर मेटल शीट की कीमत ज्ञात कीजिए यदि चादर की चौड़ाई 4 मीटर है। चादर जो आ रहा है वो 4 मीटर चौड़ा है, उसका लेंथ का अपने को प्राइस दिया हुआ है। A tank of 15 meter long, 10 meter wide at 6 meter deep is to be made. If it is open at the top, ऊपर से खुला हुआ है, ढक्कन नहीं है, ये बोल रहा है वो। Determine the cost of iron sheet at the rate of ₹2.50 per meter if the sheet is 4 meter wide. ठीक है, तो देखेंगे अपने को कितना शीट लगेगा वो निकालना है, कितना स्क्वायर मीटर शीट लगेगा वो निकालना है, बाकी से निकल जाएगा।
तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये टोटल सरफेस एरिया ही है। क्या है ये? टोटल सरफेस एरिया ही है। मान लो ये पूरा का पूरा है ऐसा करके एक घनाकार बर्तन मान के चलो, इसको ऊपर से बस ढका नहीं हुआ है, ये नहीं है, ऐसा करके सब तरफ रहेगा, ऊपर से बस वो ढका हुआ नहीं है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, उसमें से ऊपर का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो अपने को जितना एरिया में शीट लगाना है उसका मिल जाएगा कितना है। देखो तो ये क्या हो जाता है 2AB BC CA 2 इंटू कितना है इसका देखो 15, तो 15 इंटू 10 AB 10 इंटू क्या दिया है 6 BC 6 इंटू 15 CA AB BC CA 2 इंटू ये कितना हो गया 150 प्लस ये 60 प्लस ये 90, यहां से आ जाएगा 300 इंटू 2 600 मीटर स्क्वायर, ये आ गया मीटर स्क्वायर में। ठीक है, इसके बाद क्या बोला हुआ है, ऊपर में कोई ढक्कन नहीं है, क्या बोला हुआ है ऊपर से खुला हुआ है ये। ठीक है, ऊपर से खुला हुआ है, तो ऊपर से खुला हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले क्षेत्रफल को घटा लेंगे। एक टैंकी इमेजिन करो जिसका जो नीचे है सतह है वो क्या है, आयताकार है, तो उसका लंबाई चौड़ाई 15 इंटू 10 हो जाएगा, तो यही जस्ट ऊपर में होगा 15 इंटू 10, तो इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, घटा लेंगे 15 इंटू 10। ठीक है, 600 माइनस 150 ये आ गया 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतनी मेटल शीट की अपने को आवश्यकता है, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट की आवश्यकता है। और वो जो मेटल शीट है वो कितनी मीटर चौड़ी है, 4 मीटर चौड़ी है, 4 मीटर चौड़ी है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो उसको अपने को क्या मिल जाएगी, लंबाई मिल जाएगी, और पर मीटर उसका चार्जेस है 2.50, तो इतना ही रुपए अपने को खर्च करना पड़ेगा, सीधी सीधी बात। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 281.25 रुपीस, 281.25 रुपए आपको मिलेगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो बिल्कुल मिलेगा 281.25 रुपए, यही उत्तर होगा। इस वाले सेक्शन में गलती होती है, इसमें 600 को डायरेक्ट कर देते हैं 4 से डिवाइड, ऊपर वाला हिस्सा खुला हुआ है उसको ध्यान देना है, तब जाके क्वेश्चन आपका सही बनेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को 2-3 बार और बना के देखना है, बिल्कुल सही आंसर आपको मिल जाएगा। एक जलाशय घनाभ के आकार का है, इसकी लंबाई 20 मीटर, यदि जलाशय में से 18 किलो लीटर पानी निकाल लिया जाए तो पानी का स्तर 15 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है। जलाशय की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, और नोट में दिया हुआ है 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर, ये दिया हुआ है, इंग्लिश में दिया हुआ है। अ रिजर्वायर इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर पाइप्ड क्यूबॉइड। ठीक है, इट्स लेंथ इज 20 मीटर। इफ 18 किलोलीटर ऑफ वाटर इज removed from the reservoir, the water level goes down by 15 centimeter. Find the width of the reservoir. And यहाँ भी नोट में दिया 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ठीक है, इसको बना के देखना है कैसे बनता है ये। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है, कैसे देखो, यहाँ पे लेंथ अपने को क्या दिख रहा है, 20 मीटर दिख रहा है, लेंथ 20 मीटर दिख रहा है। 18 किलोलीटर पानी निकाल लिया जाता है, 18 किलोलीटर पानी निकाल लिया जाता है, ये बोल रहा है। लेकिन आगे चल के बोला हुआ है कि 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर, मतलब 18 किलोलीटर किसके बराबर होगा, मीटर क्यूब के या क्यूबिक मीटर के बराबर होगा। और यही इस क्वेश्चन में हम लोग को वॉल्यूम कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है, वॉल्यूम कंसीडर करना है। ठीक है, तो चौड़ाई तो अपने को निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, चौड़ाई अपने को निकालना है, और इसका हाइट जितना पानी नीचे जा रहा है वही क्या इसका हाइट होगा, ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर इसका हाइट। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.15 मीटर, 0.15 मीटर इसको लिख सकते हैं। तो देखते हैं वॉल्यूम के फार्मूला में इसको रख के ABC, ये हो जाएगा लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 18, A कितना दिया हुआ है यहाँ पे 20, B अपने को निकालना है, C 0.15। ठीक है, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा 18/20 इंटू 0.15। ठीक है, इसको निकाल के देखेंगे कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 18/15 टू जब 30 हो जाएगा ये,
और 15 टू 30 हो गया, ये 2 प्लेस के बाद डेसिमल है मतलब 3.00। यहाँ से आ गया 6 और ये सब के सब किसमें चल रहा है, मीटर में। ये हो जाएगा 6 मीटर उसकी चौड़ाई। इजी है, बस इसमें सीधा सीधा वो ये नहीं बोला है कि इतना हाइट है इतना वॉल्यूम है, आपको हाइट और वॉल्यूम कंसीडर करना है तब जाके ये बन पाएगा। ठीक है, ये इजी है, इसको ऐसे ही बना के देखना है। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक टीन की आयताकार चादर लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है, के सभी कोनों से 1.5 मीटर 1.5 मीटर लंबाई के वर्गाकार हिस्सों को निकाल दिया जाता है। चादर के बचे हुए भाग को एक खुले बक्से के रूप में मोड़ दिया जाता है, तो बक्से का आयतन आपको बताना है घन मीटर में। ठीक है, फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ ए टीन, लेंथ 6 मीटर, ब्रेड्थ 4 मीटर, a square of side 1.5 meter is cut from all the corners of the sheet. The remaining portion of the sheet is folded into shape of an open box. The volume of the box in cubic meters is. आपको बताना है क्या होता है। तो देखो क्या बोल रहे हैं वो क्वेश्चन में, एक ऐसा क्या है मेटल शीट है जिसकी लंबाई है 6 मीटर और चौड़ाई क्या है 4 मीटर है। 6 मीटर लंबी है और चौड़ाई 4 मीटर है। इसको क्या किया जाता है, इसके कोने कोने से 1.5 मीटर का स्क्वायर शेप का जो टुकड़ा है काट के बाहर निकाल लिया जाता है। मैं भी टुकड़ा इसका काट के बाहर निकाल लेता हूँ, फिर समझ में आएगा इसको कैसे आगे बनाना है। ये देखो यहाँ पर मैं क्या कर लिया हूँ, सब साइड से 1.5 यहाँ पर समझ जाओ, ये 1.5 मीटर ऐसे मैं काट के बाहर निकाल लिया हूँ। अब इसको फोल्ड करके क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है। तो इसको कैसे फोल्ड करके बॉक्स बनाएंगे, देखो ऐसा करके मैं इसको फोल्ड कर दिया, इसको इधर से फोल्ड कर दिया, फिर इसको इधर से फोल्ड कर दिया। ऐसा करके जब इसको फोल्ड करेंगे तब जाके ये क्या बनेगा, एक बॉक्स बनेगा। एक बॉक्स बन गया। इस बने हुए बॉक्स का क्या बताना है आपको, वॉल्यूम बताना है। तो इसमें क्या होता है, इमेजिन करना थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन ऐसा आप करके देखेंगे तो इजी समझ में आ जाएगा। देखेंगे इसको कैसे निकालना है वॉल्यूम को। देखो इसका लंबाई क्या था 6 मीटर यहाँ पे था, इसका लेंथ क्या था 6 मीटर, जिसके दोनों तरफ कितना कितना कट गया है वो 1.5 कट गया है। तो ये कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 2 उसमें से माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 3 मीटर। अभी ये जो लंबाई है ये कितना हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, वैसे ही इसका चौड़ाई वो 4 था और दोनों साइड से कितना कटा हुआ है 1.5 कटा हुआ है, तो ये आ जाएगा 1 मीटर। ये कितना आ जाएगा 1 मीटर लंबाई चौड़ाई। ऊंचाई इसका हाइट कितना आ जाएगा, यही जितना अपन काटे हुए हैं 1.5, तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा 1.5। इसका वॉल्यूम हम इजीली निकाल सकते हैं, लंबाई 3 है, चौड़ाई 1 है और ऊंचाई कितना है 1.5। ये हो जाएगा 4.5 और ये मीटर में था इसलिए क्या हो जाएगा, ये मीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4.5 मीटर क्यूब। और ऑप्शन में ये जैसा दिया हुआ है उसके हिसाब से हो जाएगा 4 सही 1/2 मीटर क्यूब। ये अपने को 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, 4 सही 1/2 मीटर क्यूब। तो ये जो क्वेश्चन था ये बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक है, इसको भी आप मार्क करके रखेंगे और अपने तरीके से बार बार बनाने की कोशिश करेंगे। क्यूब एंड क्यूबॉइड सेगमेंट में इतना ही रखते हैं। आगे देखेंगे सिलेंडर को बनाने की कोशिश करेंगे। सिलेंडर के प्रश्न भी बहुत इजी रहते हैं, उसमें भी ऐसे ही थोड़ा कॉन्सेप्ट रहेगा, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया वाला, फिर वो भी बन जाएगा। मेरे को उम्मीद है कि आप लोग ये क्यूब एंड क्यूबॉइड सेगमेंट को समझने का प्रयास किए होंगे। और ये जो लास्ट पार्ट था, जिस पार्ट में जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसमें का क्वेश्चन आप सबसे बनना चाहिए, क्योंकि पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर एक बार हो गया तो फिर आप कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इस पार्ट में जो क्वेश्चन थे वो अच्छे क्वेश्चन थे, आपसे वो सारे के सारे बनने चाहिए। ठीक है, मैं जल्दी ही आप नेक्स्ट पार्ट में सिलेंडर को समझाते हुए आपके सामने एक बार फिर आऊंगा। तब तक आप देखते रहिए, बाकी पुराने को रिवीजन करते रहिए और सबको समझने का प्रयास करते रहिए। थैंक यू।